हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही प्यार से सभी जरूरी चीज़ें लाइफ की कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि टॉरस सोल ट्राइब का डेस्टिनी क्या रहेगा 2025 में। और अगर गलती से मैं कहीं 2024 बोल दूं तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग्स मैं बना रही हूँ और मे बी ये अपलोड भी हो जाएंगी 2024 में, बट ये 2025 की रीडिंग्स हैं। सो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा अगर गलती से मेरे मुंह से निकले। और पूरी डेस्टिनी को हम डिकोड करेंगे टॉरस सोल ट्राइब की। अगर आपकी नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर आप लग्न राशि के हिसाब से अपनी रीडिंग्स देखते हैं, अगर इस हिसाब से आप टॉरस हैं, वृषभ हैं, तो ये रीडिंग फिर आपके लिए है और आप इसको बाकियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि बात डेस्टिनी की है, और डेस्टिनी वो चीज़ होती है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। और इसी के लिए टैरो का रोल बीच में आता है कि एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि डेस्टिनी वो है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, पार्ट ऑफ डेस्टिनी होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको आपको भुगतना पड़ता है। बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम ठीक करके लाइफ में ना अपनी डेस्टिनी को भी ठीक भी कर सकते हैं, उसको ग्लिच भी कर सकते हैं, और या फिर डेस्टिनी वैसी ही रहे लेकिन हम बड़े अच्छे से टाइम को वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ये ही टैरो की रीडिंग्स का पर्पज़ होता है। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और रीडिंग पसंद आए तो इसको आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं और किसी भी तरह की मेरी कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वो पेड होती हैं, पेड कंसल्टेशंस होती हैं, काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के सेशंस होते हैं, और ढेर सारे गाइडेड मेडिटेशन एंड क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन के सेशंस भी होते हैं। आपकी लव कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपकी पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी कैसी है, लाइक दो पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह की ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो एक नंबर आपको ना थ्रू आउट दी वीडियो आई थिंक स्क्रीन पे रहेगा, तो वो एक नंबर है, और एक मैं कमेंट पिन कर देती हूँ, वो टॉप पे शो होता है, और डिस्क्रिप्शन में भी सेम ही नंबर है, मेरी टीम का नंबर है, वहाँ पे जाके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं डेस्टिनी की, और क्योंकि हम पूरे साल की ओवरऑल रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रीडिंग। बहुत डिटेल में मुझे बनानी पड़ेगी, पेशेंस रख के और टाइम निकाल के आपको ये रीडिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि मंथली रीडिंग नहीं है कि इसको मैं 25 मिनट में ख़त्म कर दूं। तो जितना टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि ये मैं भी इसको बहुत सीरियसनेस के साथ करने वाली हूँ। मैंने सारे डेक्स अभी यहाँ पे जो मेन डेक्स हैं मेरे पास, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, बट फिर इतना ज़्यादा तो कर नहीं सकते, इतना टाइम मैं आपका लेना भी नहीं चाहती हूँ, और इतना ज़्यादा मैं भी एक बार में बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है रीडिंग्स को एडिट करने की, रोकने की, उसको पार्ट्स में बना के पार्ट्स को जोड़ने की, ठीक है, तो वो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपकी ना, आपके रिलेशनशिप, आपकी लव रिलेशनशिप्स, आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप्स, आपका जॉब, आपका करियर, आपका फाइनेंस, ठीक है ना, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करना चाहती हूँ कि 365 दिन की बात है, 12 महीने की बात है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डेस्टिनी प्रोवाइड कर रही है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने फेवर में कर लेनी है अपने एफर्ट्स से, क्योंकि जो जीवन है वो कर्म प्रधान है, ठीक है। तो मैं कभी भी आप लोगों को ना उस तरह से रीडिंग करके नहीं देती हूँ कि ये तो हो ही जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ इसके होने के चांस हैं बहुत अच्छे, पर अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे ना मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ सबसे पहले। वाव, एस ऑफ कप्स आया है विद 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है। 5 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, और इनको मैं थोड़ा सा साइड करूँगी अभी। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा गाइस ठीक से लगा लेती हूँ, सो दैट ना आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल रहें, एंड आई थिंक कार्ड्स आपको अब अच्छे से विजिबल हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्योंकि रीडिंग ना हमेशा आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को पकड़ती है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, जब भी ये आप तक पहुँचेगी, 2025 में ये कभी भी आप तक पहुँच सकती है, इवन कि 2024 में आप इसको देख सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक आपका माइंडसेट है, आपकी कंडीशन है,
और एक आपके आसपास के लोग, आपका एनवायरनमेंट है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके आसपास के लोगों की। और ये लोग ना, जो रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, या जो भी हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के लिए, तो इनको आप बदल नहीं सकते कि एकदम से सबके साथ आप कट ऑफ हो जाएं। तो ये लोग ना आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, पहले से ही रहे हैं और 2025 में भी रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे। आपको फॉर्मेलिटी से एक ना, मतलब अभी तो खैर आपको इनकी असलियत भी नहीं पता है। अभी तो आपको पता भी नहीं है ये कौन है। ये आस्तीन के सांप हैं जो आपने पाले हुए हैं, और क्योंकि आप भोले हैं, ठीक है, भोले इंसान के आसपास ना ये आस्तीन के सांप अपने आप ही आ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं आपकी एनर्जी से। ये किस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं और आपको इनके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। आप इनको अपना समझते हैं, आप इनको बहुत तवज्जो देते हैं, और हो सकता है आप इनको पीपल प्लीज भी करते हो, आप इनको खुश रहने की, हर तरह की खुश रखने की कोशिश करते हो, बट ये कभी खुश होंगे नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि ये आपकी जिसे बोलते हैं ना कि सेहत के लिए हानिकारक है हर तरह से। फिजिकल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं जो आपके आसपास हैं, और ये हमेशा से ही हैं। ये आपके रिश्तों में बंधे हुए लोग हैं, ये कार्मिक लोग हैं, ये कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं आप लोगों की। और मैं आपको बताऊंगी कि कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हुए भी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर एक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में से ख़त्म कर लेना, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना है, परिवार में रहना है। एक इंसान को हो सकता है आप पसंद ना करते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स पसंद करते हो, या आपके पेरेंट्स का उनसे ऐसा रिलेशन हो, या आपका उनसे ऐसा रिलेशन हो कि आप उनसे कंप्लीटली कट ऑफ नहीं करते हैं। आपको मुस्कुरा के उनको हाय हेलो नमस्ते बोलना ही पड़ेगा, और यही आपने सीखना है, फॉर्मेलिटी करना और बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाना, और चीज़ों को पर्सनल ना लेना, और चीज़ों को समझना। अभी तो आप समझ ही नहीं रहे हैं, अभी तो एक कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में ना। आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन है कि चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो हो रही है, और बहुत नेगेटिव कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग ना। ये आप लोगों को बहुत नेगेटिव कर देते हैं, आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं, और आपको बिल्कुल डिप्रेस कर देते हैं, और आपकी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो ना, आपको कुछ भी अच्छा मिले, इनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपको कोई भी खुशी मिले, आपको कोई अटेंशन मिले, आपको कोई अप्रिसिएशन मिले, इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ये खोखले लोग हैं, ठीक है। और इनको हर कीमत पे ना जीतना सॉरी इनको हर कीमत पे जीतना अच्छा लगता है कि जीतना है बस, ठीक है। दूसरे की बलि दे के भी खुद को जीतना, ईगोइस्टिक लोग हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं रिलेशनशिप, मैंने सभी रिलेशनशिप के नाम ले दिए हैं, तो ये कोई भी हो सकता है जो आपको बहुत बहुत परेशान करता है, जो बहुत टोल, और ये एक भी हो सकते हैं और ये ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, और ये ट्रस्ट आपका ब्रीच करते रहते हैं। बट ये ना 2024 के ख़त्म होते होते या 2025 के शुरू होते होते ना ऐसा कुछ करेंगे कि ये लाइमलाइट में आ जाएंगे। मतलब लाइमलाइट इन द सेंस कि आप इनको पकड़ लेंगे। पहली बार आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ जो है ना यहाँ से हो रही है, तो आपको ना साफ साफ दिख जाएंगे। ये 2024 में तो कहीं ना कहीं ये छुपे रहे हैं, ठीक है, छुप के डंक मारते रहे हैं, लेकिन 2025 से पहले ही या 2025 के शुरू में ही ये इनके रंग आपको दिख जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ कहाँ से हो रही है और कौन कर रहा है। इनको समझाना बहुत जरूरी था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में ना ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट की हैं, और ये 2025 में भी इन्होंने जो पहले प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो इनको घिनौना चेहरा आपके सामने नहीं आ पाया है, ठीक है। ये वो लोग रहे हैं कि आपसे आपकी बातें ले ली और आपके बारे में बाहर जो है ना अफवाहें फैला दी। अब आपको अफवाहों का जब पता चला तो आप डिसहार्टन हुए, फिर इन्होंने आपको पुचकारा होगा कि अच्छा ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। तो इस तरह की गंदी हरकतें करने वाले लोग ना, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की मेंटेलिटी वाले लोग, ठीक है, कि चोट भी खुद ही करना है, फिर मरहम रख के आपका अपना भी बनना है, और फिर नेक्स्ट चोट की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। इस तरह के लोग हैं गाइस आपके पास। अब ये क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? इन्होंने पहले भी पहुंचाया है, आगे भी पहुंचाएंगे, क्योंकि मुझे ना ये लोग रिलेटिव्स की फॉर्म में ज़्यादा फील हो रहे हैं। मुझे फ्रेंड्स की फॉर्म में फील नहीं हो रहे हैं इतने ज़्यादा ना, मुझे रिलेटिव्स की फॉर्म में हो रहे हैं ये फील। ये क्या करेंगे 2025 में, क्या होने की संभावना ज़्यादा है? अब कार्ड आया है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में भी ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। कुछ ऐसा ये लोग करेंगे आपके साथ ना कि आप एकदम ही डिप्रेस हो जाएंगे, आपका सुख चैन छीन लेना, आप बीमार हो जाएंगे, आप बीमार हो सकते हैं, आपको ये हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं। कुछ इस तरह की आपके बारे में अफवाह फैला देना, या कुछ इस तरह की डिफेमेशन कर देना, ठीक है, आपकी इमेज को खराब कर देना, आपके पैसे का नुकसान कर देना। अब क्या है
कि आप इनको अपना बहुत सगा मानते हैं। हो सकता है ये आपसे पैसे उधार मांगे और आप गुड फेथ में आके ना इनको दे देंगे, ये तो मेरा है, अपना दोस्त है, रिश्तेदार है, आप इनको दे दें, और फिर ये आपको पैसा भी ना दें, आपसे बात भी ना करें, तो तब जाके आपको ना इनकी सच्चाई भी पता चलेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मेरी सलाह आपको ये है, क्यों है, 2025 में ना आप किसी को भी पैसे का लेन देन अगर करें गाइस, तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करें। 100 रुपये का स्टैम्प पेपर बनवाएं और उसके बाद ही किसी के साथ पैसे का लेन देन करें, क्योंकि 2025 ना वैसे भी लड़ाई झगड़ों का साल है। फाइट्स होंगी घरों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, देश में, दुनिया में, और बहुत सारे फ्रॉड सामने आएंगे। पर्सनल लेवल पे भी फ्रॉड सामने आएंगे और प्रोफेशनल लेवल पे भी आएंगे, कंट्री लेवल पे भी आएंगे, और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी आएंगे। तो अब जो साल है 2025, अगर वो लोगों के फ्रॉड, कंपनीज के फ्रॉड सामने लाने के लिए ही आ रहा है, ठीक है, तो वो फिर आपको कैसे छोड़ेगा। तो जो आपकी लाइफ की जो फ्रॉडिये हैं उनको भी सामने लाएगा। तो पैसा, पहली बात तो इतना बड़ा अमाउंट किसी को दे ही ना कि जिसके वापस ना मिलने पे आपकी इतनी बुरी हालत हो जाए। आप बिल्कुल, एक होता है डेथ बेड पे आ जाना, बिल्कुल ही मर के जिंदा होना, बहुत डिप्रेशन में चले जाना, एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाना, हालत ख़राब हो जाना, और छोटी मोटी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाना एक्यूट की हॉस्पिटलाइज होना पड़े। इतना बड़ा शौक आपको लग सकता है जब आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि दो चीज़ें ख़त्म होती हैं जब आपका कोई पैसा मारता है, एक पैसा, एक विश्वास, एक वो रिश्ता, जिस रिश्ते पे, जिस गुड फेथ में आके आपने वो पैसा दिया था। एक तो बड़ी अमाउंट बिल्कुल ही ना दें, अवॉइड करें। दूसरा, अगर देनी ही पड़ जाए, ठीक है, परिवार में बहुत बार ऐसा प्रेशर होता है, फैमिली का या सोशल प्रेशर कि देनी पड़ती है, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू दें। चाहे रिश्ता जितना मर्जी सगे हों, जो मर्जी हो, सगा भाई हो, जो भी हो, क्योंकि जहां आप विश्वास करेंगे ना गाइज, वहीं से आएगा धोखा। और ये कार्ड बहुत नेगेटिव होता है। इसमें तो इवन ना आपके पार्टनर्स आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर तक आपके साथ। बहुत बार लाइफ पार्टनर पैसे को लेके फ्रॉड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, वो हो सकता है। या लाइफ पार्टनर के कहने पे कहीं पैसे लगा देना, किसी रिश्तेदार के पास पैसे फंसा देना कि मेरे भाई को दे दो, मेरे उसको ज़रूरत है, मेरे इसको ज़रूरत है, नहीं, वहाँ से भी धोखा मिल सकता है। और यहाँ पे है प्रॉपर्टी को लेके लीगल इश्यूज हो जाना, भाइयों में झगड़े हो जाना, ठीक है, प्रॉपर्टी का प्रॉपर बंटवारा ना होना, एक भाई को ज़्यादा दे देना, 3 भाइयों को मत देना, किसी को देना ही नहीं और किसी को सारा दे देना, या फिर किसी को ज़्यादा देना, किसी को कम देना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, सोशल स्टेटस कम होना। लाइक आप एक बहुत अच्छे खाते पीते घर से बिलोंग करते थे, फिर वहाँ पे हुआ प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा, तो वो घर, वो सारा का सारा शानो शौकत, वो सारी की सारी वहीं पे रह गई, आपको घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। घर छोड़ने के कार्ड, रिप्लेस हो जाने वाले कार्ड, कहीं और शिफ्ट हो जाने वाले कार्ड, धोखे के साथ, और मुफलिसी में टाइम काटना, और एक जो हमारा होता है ना समाज में एक रुतबा होता है, रुतबा कम हो जाना, पब्लिक स्टेटस कम हो जाना, सोशल स्टेटस कम हो जाना। और ये नेगेटिव कार्ड मुझे ना आपको एक्सप्लेन करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपको गाइडेंसेस मिलेंगी और तब आपको इनकी ना पहचान आएगी कि भाई ये लोग ना ऐसे ऐसे हैं। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कार्ड भी हैं यहाँ पे, ये एक ही चीज़ नहीं है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है, बट यहाँ पे देखो कितनी बुरी हालत है। 4 तलवारों के बीच में सोए हुए हो और दिल भी सीने से बाहर आ गया है, यानी कि किसी ने इतनी बुरी तरह से आपको धोखा दिया है, इतने खंजर आपके दिल में घोंपे हैं, 4 तलवारें आपके दिल में घोंपी है कि दिल आपका सीने से बाहर कर दिया। हार्ट ब्रेक का एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि 2025 में ना हार्ट ब्रेक हो सकता है। अब ये चीज़ें ना मैंने सारी की सारी आपको पॉसिबिलिटीज़ में बताई हैं। अगर आप बहुत टाइम से इनको पहचानना शुरू कर देंगे, या जो पैसे को लेके मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप करेंगे, या अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें इतनी इंटेंसिफाई नहीं होंगी। तो डेस्टिनी का ये वो वाला पार्ट है गाइस जो आपके हाथ में है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि अगर चीज़ें हो गई तो हो गई ना एक बार, तो फिर ये है कि कांटों की सेज है, कांटों की सेज पे सोना पड़ेगा। और यहाँ पे ना मुझे ये एक पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही है, मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं। हो सकता है ये लोग आपके स्टेटस से चिढ़ते हों, आपकी खूबसूरती से जलते हों, आपके रुतबे से जलते हों, आपके पास 4 चीज़ें हैं, आपके पास एक खुशहाल परिवार है, उससे चिढ़ते हों। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि लोगों के चिढ़ने का ना कोई लॉजिक नहीं है कि वो हमसे क्यों चिढ़ते हैं।
लोग इसलिए भी चिढ़ते हैं एक दूसरे से कि मुझसे ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई लेकिन इसने कर ली, ठीक है, और मैं इतना सेक्रीफाइस नहीं कर पाया, इसने कर लिया, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लोग चिढ़ते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पे भी चिढ़ते हैं। तो लोगों के चिढ़ने का बेसिकली सब कुछ इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है। तो यहाँ पे है कि ढेर सारे लोग हैं, और अगर मैं बोलूँ ईवल आई है, आपके आसपास ना जलने वाली नज़रें, चुभने वाली नज़रें बहुत हैं, बहुत लोगों को आप चुभते हैं, बहुत लोगों को आप जलते हैं। हालांकि टॉरस सोल टाइप बहुत भोले, बहुत प्यारे होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, काम इनसे जितना मर्जी करा लो। वृषभ बैल, कोलू का बैल है, कोलू का बैल है, कॉर्नर में रह के काम करने वाले, साइलेंट वर्कर, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। इतना प्यारा सोल ट्राइब है, और इतने प्यारे लोगों को ही हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं जिनकी आप पे बुरी नज़र है, आपके रिश्ते पे बुरी नज़र हो सकती है, आपके बच्चों को देख के चिढ़ सकते हैं, आपकी खुशी को, आपकी हेल्थ को, आपकी खूबसूरती जो मैंने पहले ही गिनवाई है। पता नहीं मुझे बार बार क्यों लग रहा है ये कि खूबसूरती वर्ड कई बार आ चुका है, कि आप बहुत स्मार्ट हो सकते हैं या बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हो, प्रेजेंटेशन आपकी अपने आप को लेके, सेल्फ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, आप जहाँ भी जाते हो बहुत अच्छे से जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके जाते हो। लोग इससे भी चिढ़ते हैं, खुद तैयार होते नहीं हैं और दूसरे को तैयार देख के उनको जेलसी मचती है। तो ईवल आई बहुत ज़्यादा है, ईवल आई से आपको बचना है। और मैंने ना अभी कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, हालांकि जब आप इस रीडिंग को देखें हो सकता है दिवाली निकल चुकी हो, बट वो वीडियोस तो हमेशा ही मेरे चैनल पे रहेंगे। तो दिवाली के उपलक्ष्य में ना मैंने 4 छोटी छोटी वीडियोस बनाई थी, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, दिवाली स्पेशल में भी, या ऊपर ही आपको शो हो जाएंगी। वहाँ पे मैंने कुछ उपाय बताए हैं, हालांकि वो दिवाली वाले थे, दिवाली पे करने थे, बट दिवाली अगर निकल गई है तो आप उनको बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी रेमेडी ठीक लगे ना वो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे गाइस इन लोगों ने ना, जैसे कहते हैं कि आपकी नाक में ऐसा दम करेंगे ये 2025 में, अगर जो मेरी कही हुई गाइडेंसेस हैं इन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करते हैं, और मुझे नहीं पता आप तक ये वीडियो कब पहुँचेगी, जब ये चीज़ हो चुकी होगी तब पहुँचेगी, या ये चीज़ होने वाली होगी, ठीक है, तो कब पहुँचेगी। तो अगर तो हो चुकी होगी तो फिर इन सब चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये डन हो गया है, और फिर आप इस हालत में होंगे कि एक होता है ना कि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे चला जाऊँ। ये देखो इस बंदे को देख के क्या लग रहा है, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, हालांकि 8-8 कप्स हैं, बहुत कुछ है लाइफ में, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, प्यार करने वाले लोग भी हैं, लेकिन एक ऐसा धक्का लग गया है जीवन में कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चलो, हिमालय की तरफ चलो। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहता है, लेकिन जब भी हम लाइफ में हारते हैं तो हमारा मन ऐसे करने लगता है कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे क्या रखा है, चलो कहीं भाग जाए, एस्केप मोड हो जाता है, और वैराग हो जाता है मन में ना, एक वैराग्य की फीलिंग होती है कि सब कुछ छोड़ दो यार, किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा, मैंने इतना किया, इतना प्यार किया, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मैंने इतना इन लोगों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे कभी अपने हुए नहीं। तो जब इस तरह की फीलिंग्स माइंड में आती है ना, तो फिर यही होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, लेकिन ये टेम्परेरी होती हैं, तो ये टेम्परेरी होती हैं और ये ठीक भी हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ना 8 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स में भी है, 4 पेंटिकल्स में भी है, और यहाँ पे 5 पेंटिकल्स में भी है, 5 सोर्ड्स में भी है। तो ये हो सकता है कि आप लोगों में से ढेर सारे लोगों के बर्थडेज हों 5th को, 14th को, या फिर 23rd को, और बहुत सारे लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं 4th को, 13th को, और 22nd को, और 31st को, ठीक है। ये 7 डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आप लोगों की, ठीक है। 5, 14, 23, 4, 13, 22 एंड 31। अरे वाह, मैंने हिंदी में सारे ठीक बोल दिए। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। आप मुझे ना कमेंट करके बताइएगा क्या आपने रिलेट किया, ये डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की है। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और डेफिनेटली यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जहाँ ये कार्ड बताता है फाइनेंशियल लॉस को, और साथ साथ में साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो जाना, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाना, वहीं पे ये कार्ड बताता है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इनसिक्योरिटी, पैसे को लेके। अब अगर किसी का पैसे का लॉस हो जाए तो वो पैसे को लेके कैसा फील करेगा, सिक्योर या इनसिक्योर? इनसिक्योर फील करेगा ना। तो
टाइम टाइम पे बीच में 2025 में ऐसा भी टाइम आएगा कि पैसे की पकड़, ये देखो इसने ना पेंटिकल्स को कैसे छाते से लगाया हुआ है बिल्कुल, ठीक है, कि पकड़ के रखूं, अब मैंने लॉस कर दिया है, अब मैंने पैसा खराब कर दिया है, पैसे में मैंने आग लगा दी है, रिलेशनशिप मेरा ऑलरेडी उस इंसान के साथ खराब हो चुका है, तो अब मैंने ये गलती नहीं करनी है। 2025 आपको ये चीज़ तो सिखा के जाएगा कि पैसे को लेके भैया भरोसा नहीं करना है, सगे भाई पे भी, सगी बहन पे भी, भाई इवन अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे भी, ठीक है। अपने पैसे को संभाल के रखना है क्योंकि पैसा ही टाइम पे काम आता है। और ये देखो यहाँ पे पेंटिकल्स को इज्जत दी हुई है, यानी कि पेंटिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पैसे को आप बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और इनसिक्योर भी फील करेंगे, और डेफिनेटली इनसिक्योर फील करेंगे और करना भी चाहिए। और जब किसी चीज़ को लेके हम इनसिक्योर फील करते हैं तो हम उसको संभाल के रखते हैं। तो आपके लिए शायद ये लेसन है और आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये इनके प्रकारेण आप इस चीज़ को, इस लेसन को सीखने ही वाले हैं कि भाई अपने पास जो पूंजी है, जो पैसा है, उसको कैसे संभाल के रखें। ऐसे ही जैसे पहले आप आंख बंद करके लोगों पे विश्वास कर लिया करते थे, किसी की भी मदद कर दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि सोल ट्राइब ही ऐसा है, नेचर ही ऐसी है कि दूसरों पे दया बहुत आती है, दया भावना बहुत ज़्यादा है, दूसरे की मदद करने का अंदर से बहुत उठता है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सीखना ज़रूरी थी और आई थिंक ये 2025 आया ही है आपको ये चीज़ सिखाने के लिए। अगेन से फिर कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो जो लॉस है ना, पैसे का जो लॉस हुआ है, काफ़ी सारे लोगों का लॉस हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने अपने लॉस को होने से बचाया है, बट फिर भी लॉस हुआ है। अब पैसे के लॉस को अगर उन्होंने बचाया है तो क्या लॉस हुआ है? ट्रस्ट का लॉस हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप खराब हो गई है। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि वो जो इमोशनल लेवल पे मैच्योरिटी नहीं थी ना एक इंसान में, ठीक है, इमोशंस में बह जाता था एक इंसान। टॉरस सोल ट्राइब इमोशंस में बह के इमोशनल डिसीजन लेता था जिसमें अपने नुकसान करता था। कभी पैसे का नुकसान कर लिया, कभी सेहत का नुकसान कर लिया, कभी अपनी खुशियों का नुकसान कर लिया। तो अब वो बनेगा थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ी सी मैच्योरिटी की एनर्जी आएगी। और पैसे को लेके ही, पता नहीं क्यों पैसे को लेके ही आ रहा है हर चीज़, नेगेटिव में पॉजिटिव में पैसे को लेके ही बता रही है कि हाँ डेफिनेटली पैसे को आप इंपॉर्टेंस देना सीखेंगे, पैसा बनाने के तरीके आप सीखेंगे, नई नई स्किल्स आप सीख सकते हैं, कोई हुनर सीख सकते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा कमाना है। जो पैसे का लॉस हुआ है उसकी भरपाई भी आप करेंगे और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे आप। यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स, और भगवान भी ना उस पैसे की भरपाई, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्ट करवाएगा आपको ना। पैसे के ऐसे ऐसे सोर्सेज के साथ भगवान जोड़ेगा कि अलग अलग सोर्सेज से छोटा छोटा पैसा करके ना आपका ये अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। 2025 में ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा। बस आपको एक लेसन सिखाना था कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कलयुग में पैसा बहुत बहुत ज़रूरी है। और कोई भी इंसान आपको गाइज ये बोले ना कि क्या रखा है पैसे में, मोह माया है, उस इंसान से आप दूर हो जाना, ठीक है। फिजिकली ना हो पाओ तो उससे ना अपने आपको डिटैच कर लेना, क्योंकि ये ना वही लोग हैं कि खुद पैसे के बड़े पीर हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं कि पैसे में क्या रखा है, ठीक है। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ज्ञान कोई भी आपको देना कि पैसे में क्या रखा है मत लेना, ये एक्सपीरियंस खुद गेन करना। पहले पैसा कमाओ और उस पैसे को इतना कमा के उस हाइट तक लेके जाओ कि जहाँ आप खुद कह सको कि हाँ यार कुछ नहीं रखा पैसे में, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है। तो किसी का ज्ञान उधार नहीं लेना है कि किसी से ज्ञान ले ले, पैसे में कुछ नहीं रखा है। तो आप ऐसा ज्ञान मुझे नहीं लगता है कि 2025 में लेने वाले हैं। आप बिल्कुल फर्म हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आप लेंगे, ठीक है, बेबी स्टेप्स, क्योंकि आपने सीखना ही शुरू किया है। अर्थ के एलिमेंट को कैरी करता है टॉरस सोल ट्राइब, भोले होते हैं, वर्कोहोलिक होते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है टॉरस के अंदर ना। और ऐसे लोगों का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है लाइफ में। जो चतुर चालाक लोग हैं ना, शाने अपने आप को जो बनते हैं, तो वो बड़ा आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे पैसे की भरपाई इस कार्ड के थ्रू मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स आप लेंगे, छोटे छोटे काम करेंगे, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट्स आपको आएगा, छोटा छोटा आपको गेन होगा और आप उसको सेव करेंगे। उसको अलग अलग तरीके से आप बहुत अच्छे से प्लान करके आप उसको इन्वेस्ट करेंगे और इस पैसे की भरपाई 2025 के अंदर ही हो जानी है। और हो सकता है ये लॉस आपको 2024 में हुआ हो, ये भी हो सकता है, या फिर 2025 की शुरू में ही हो जाए। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे हमारे कार्ड हैं, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो जो लोग प्यार करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक पार्टनर चाहते हैं, लाइफ में पार्टनर का प्यार चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए यस है। यस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। अगर आप लेडी हैं तो इस तरह के पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो
मतलब एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग है, जो नर्चरिंग जिसकी नेचर है, केयरिंग है, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, आई लव यू बोलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप उसको आई लव यू बोले वो ऐसे कहें ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब एक रोमांटिक पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और जो बस ये ना कप लेके ना अपने दिल को अपनी हथेलियों पे लेके ना आपको मिलने ही वाला है 2025 में। और ये बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी एनर्जी है। और एक ना मैच्योर इंसान होगा, ये इमेच्योर नहीं होगा, बचकानी हरकतें नहीं करेगा, बट रिजिड भी नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट भी नहीं होगा। एक बैलेंस्ड इंसान होगा जिसको पता है कि कितनी हद तक इमोशंस में बह जाना ठीक है, और कितनी हद तक अपने आप को रिजिड कर लेना ज़रूरी है। और इमोशंस में आके गलत फैसले ना तो लेगा और ना ही लेने देगा। ये एक वो पार्टनर नहीं होगा कि आपको सोशल मीडिया पे मिला और ओवरनाइट आपसे रिलेशन बनाना चाहता है या चाहती है, ठीक है। एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग होगा जो पेस के साथ चलेगा, पेशेंस के साथ चलेगा, जो बहुत धीरे धीरे रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगा। लेकिन जितने कदम ये रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ाएगा या बढ़ाएगी तो वो पीछे नहीं लेगा फिर, ठीक है। ये चीज़ भी है। कमिटमेंट अगर आपको दे दी ना एक बार तो दे दी, और कमिटमेंट देने के लिए ही आपकी लाइफ में आएंगे। ये टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं है, कमिटमेंट देने के लिए ही ये आपकी लाइफ में आएंगे। और ये भी हो सकता है कि 2025 में आपकी शादियां भी हो जाएं, पर मैं नहीं कह सकती हूँ कि हो जाएगी, क्योंकि 2025 में आपको मिलेंगे तो ये टाइम लेंगे, इसमें टाइम लगेगा, इसमें बहुत जल्दी चीज़ें नहीं होंगी। इनका परसोना ऐसा है अपना, और ये ना फाइनेंशियली भी साउंड होंगी, या आपकी शादी ऐसे घर में होंगी जिनका एक बहुत अच्छा नाम हो, बहुत अच्छा रुतबा हो, और फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो। इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ से रिसीव हो रही हैं। और एक ऐसा इंसान होगा जो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील कराएगा, जो रिलेशनशिप को ना ऐसे नहीं बना देगा कि बहुत मुश्किल चल रहा है, या ड्रामा वाली जो रिलेशनशिप होती है, कोडिपेंडेंट और नार्सिसिस्ट वाली रिलेशनशिप होती हैं, ईगो वाली, ईगो क्लैशेज वाली, और बहुत ही पजेसिव से कुछ लोग होते हैं, बहुत ही जोंक की तरह चिपट जाते हैं। इस तरह से नहीं है। एक बहुत ही हेल्दी बाउंड्रीज के साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाने वाला। और इस इंसान के लिए ना, चाहे ये लेडी होगी चाहे जेंट्स, क्योंकि आप दोनों जेंडर से इसको देख रहे हैं, इसके लिए ना हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। इसके लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसके लिए इसका करियर, ठीक है, इसका फाइनेंस, और इसका अपना परसोना, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होंगी। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करने वाली पार्टी ये नहीं है कि प्यार में अपना सब कुछ खो दे, ठीक है, और बिल्कुल प्यार में गिर जाए। हम बोलते हैं ना फॉल इन लव, तो गिर जाए, नहीं, ये गिरने वाली पार्टी नहीं है, ये आपको भी ऊपर उठाने वाली पार्टी है। और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स है, कप्स ही है, न्यू बिगनिंग्स हैं, रिलेशनशिप्स में न्यू बिगनिंग्स हैं। तो कोई सोलमेट कनेक्शन आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी फ्रेंडशिप्स आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो आपकी बहुत गंदे वाली बिजनेस पार्टनरशिप्स थी, तो बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप, बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर। और ये हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू आपकी शादी हो, कि आपके पेरेंट्स की, आपके पापा की कहीं पे कोई बिजनेस पार्टनरशिप हुई नहीं, या कोई नई नई दोस्ती हुई परिवार में। जरूरी नहीं है दोस्ती आपकी ही हो, और फिर वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि लगा कि अब बच्चों की शादी कर लेनी चाहिए, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेना चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप को पार्टनरशिप में ही बदल लेना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सेल्फ लव भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप को टाइम देंगे, आप रेस्ट लेंगे बीच बीच में, और आप लोग घूमने फिरने जाएंगे, रिजुवेनेट करेंगे अपने आप को टाइम देंगे। सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, दिल का कटोरा आपका ही है, और डिवाइन आपको कुछ यहाँ पे ऐसी ग्रेस होगी कि आप खुद को प्यार कर सकें। आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमाज यहाँ पे हील होंगे, कोई हीलर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या ये रिलेशनशिप इटसेल्फ ऐसी हो सकती है कि आप एक दूसरे को हील करें, आपको वैलिडेशन फील हो, आपको अच्छा फील हो, तो आप वैसे ही हील हो जाते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारी पॉसिबिलिटी एक सिंगल कार्ड के थ्रू है, रिलेशनशिप में भी, पार्टनरशिप में भी, बिजनेस में भी, ग्रोथ में भी। तो नए लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होगा। अब आपको वो नए लोगों के साथ मिलना जुलना किस लेवल तक बढ़ाना है, किस लेवल तक लेके जाना है, वो आपकी चॉइस है। बट नए लोग डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे ना अब मैं शुरू करूँगी गाइडेंसेस, क्योंकि मेरी रीडिंग्स में गाइडेंसेस को मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ कि क्या है वो हमने देख लिया है, लेकिन उसको कैसे ठीक करना है और कैसे ख़राब नहीं होने देना है, वो हमें गाइडेंसेस ही बताती हैं।
तो यहाँ पे 4 कार्ड आए हैं। सबसे पहले कार्ड मैं पढ़ूंगी, कंपैरिजन का कार्ड है। कंपैरिजन का कार्ड यही बताता है कि किसी भी दो चीज़ों में कंपेयर नहीं करना चाहिए, और आपके लिए गाइडेंस में आया है। तो आप ना, मुझे जो लग रहा है, अपना जो नया पार्टनर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में आप पहले नहीं रहे हैं, ये आपकी टूटी हुई रिलेशनशिप से तो है। तो जो भी नया पार्टनर या नई फ्रेंडशिप, नया फ्रेंड, या जो भी बिजनेस पार्टनरशिप भी इवन आपकी लाइफ में आ रही है 2025 में, उनका कंपैरिजन ना आप पुराने पार्टनर्स के साथ नहीं करिएगा, ठीक है? क्योंकि वो एक अलग रिश्ता था, ठीक है, और ये एक अलग रिश्ता है। इसमें ग्रोथ है, इसमें सक्सेस है, इसमें प्रोस्पेरिटी है। ये देखो, ये पुराना पंसा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कि ताज़ा वेल ग्रोन एक बहुत अच्छा सा यह है। और यहाँ पे बैम्बू दिखाया है। बैम्बू जो है ना, इट्स सेल्फ सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, इस चीज़ को दिखाता है बांस का पौधा। और बांस के पौधे की ना एक खास बात होती है, बांस का पेड़ तो नहीं बोलेंगे, पौधा, श्रब क्या बोलते हैं उसको। तो बांस में ना एक खास बात होती है, जब आप बांस लगाते हैं ना, तो काफ़ी महीनों तक ना बांस की ग्रोथ नहीं होती है, होती ही नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। और फिर एक दिन आता है कि फिर बांस के पौधे की ग्रोथ ऐसे 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 आसमान छूने लगती है। हर रोज सेंटीमीटर्स में बढ़ता है बांस का पौधा। क्यों? क्योंकि उतने महीनों में ना उसकी जड़ पे काम हो रहा होता है। जड़ पे रूट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। जब रूट सिस्टम एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना, फिर एकदम से स्पर्टिंग ग्रोथ होती है। तो आपको अपने नए रिलेशनशिप की, नई पार्टनरशिप की, आपकी नई लाइफ की, नई एनर्जी को कभी भी पुराने के साथ कंपेयर करने की गाइस ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे है बीच बीच में आपको स्लो डाउन भी होना पड़ेगा। स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, क्योंकि 365 दिन है, 12 महीने हैं, पूरा साल है, तो अलग अलग तरह के दिन आएंगे। और स्लोइंग डाउन को आपने कभी भी ऐसे नहीं लेना कि मेरी ग्रोथ रुक गई है। स्लोइंग डाउन ना प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स ही है, यूनिवर्स में ही चलता है। कभी चीज़ें तेज चलती हैं, कभी चीज़ें स्लो हो जाती हैं। तो स्लो का मतलब होता है कि उस टाइम पे आप रेस्ट करें, ठीक है, चीज़ों को लिखें, और चीज़ अगर स्लो हो गई है तो उसको भी इंजॉय करें, यही है। फ्रस्ट्रेट ना होए कि चीज़ें स्लो क्यों हो गई हैं। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है गाइस की लाइफ की जर्नी में ना आप लोग अगर अलग थलग कट के खड़े हो गए हैं तो उससे बात नहीं बनेगी, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन का मतलब ये भी है कि लोग भी आपकी लाइफ में पार्टिसिपेट करेंगे, और न्यू कनेक्शंस आप लोग बनाएंगे, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और आपकी लाइफ 2025 में ना अगर मैं देखूं रिश्ते की फॉर्म में, रिश्तों की फॉर्म में, दोस्तियों की फॉर्म में ना बहुत चेंज हो जाएगी। आपका सर्कल ना एकदम कंप्लीट ही चेंज हो जाएगा, आप नए ही सर्कल में उठने बैठने लगेंगे, ऐसा मुझे परसीव हो रहा है। और यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है कि 2025 में जैसा टाइम आए ना, आप उसके हिसाब से ना चलिएगा। बहुत ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से होंगी नहीं। इवन की चीज़ें किसी के भी प्लान के हिसाब से होने वाली नहीं है, बट फिर भी हम बहुत बहुत प्लानिंग करते हैं अगले दिन की, अगले घंटे की। तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की या एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना फ्लो के साथ चलिए, चीज़ें अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ जो आपके ना इमोशंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि इमोशनल हेल्थ भी हम लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है गाइस। और इमोशंस को हम कभी भी वैल्यू नहीं देते हैं लाइफ में, बहुत ग्रांटेड लेते हैं अपने इमोशंस को, और हर जगह इमोशंस को दबा लेने में ना बहुत बहुत समझते हैं कि हाँ इमोशंस को तो दबा ही लेना चाहिए, बट इमोशंस एक्सप्रेशन मांगती हैं। तो सबसे पहले आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपके मन में ना अगर किसी भी तरह की दुविधा है अपने लव्ड वंस को लेके, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके कि उनका क्या होगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, खासकर मुझे लगता है ये सेहत के बारे में है, ठीक है, कि सेहत कैसी रहने वाली है। तो आप लोग ना अगर कुछ भी प्रॉब्लम परिवार में किसी को हो, छोटी सी भी हेल्थ की प्रॉब्लम आए या आपको आए, तो मैं यही बोलूँगी आप उसे इग्नोर ना करें, ठीक है। आप एकदम से अपने हेल्थ चेकअप वगैरह कराएं, और 2025 में ना अपने हेल्थ चेकअप जरूर ही कराएं, अपने और अपने पूरे परिवार के। जो डिटेल वाले होते हैं ना, थोड़े से टेस्ट नहीं, ढेर सारे जो टेस्ट होते हैं पूरे क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, तो वो आप कराएं। तो बड़ा सा पैकेज जो बनता है जिसमें सारी चीज़ें, फुल बॉडी चेकअप, यस, फुल बॉडी चेकअप आप कराएं अपना ना, और अपने परिवार का भी, बट वो सेफ हैं। उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करते रहें, ठीक है। क्योंकि ना 2025 में जो बीमारियां ज़्यादा होने के चांसेस हैं वो है कि बीपी बढ़ जाना या हार्ट की प्रॉब्लम आ जाना। और हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने करनी है कि आपने एक्सरसाइज करनी है और रनिंग करनी है। रनिंग तो करनी ही करनी है, एक्सरसाइज में भी आपने 15-20 मिनट ना
तेजी से जो दौड़ते हैं ना, रनिंग करते हैं, वो करना है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो 2025 में ना जिस भी फील्ड में आप मेहनत करेंगे वहां पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और बीच बीच में चीजें स्लो डाउन हो सकती हैं, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार जितना मैं डाल रहा हूँ उतना मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन वो मिलेगा। वो इकट्ठा हो रहा है, वो आपका ही है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपको ही मिलेगा। तो आपको अपना काम करते ही रहना है। और यहाँ पे है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इस कार्ड के थ्रू मैं बताऊंगी, उस टाइम पे ना इतना मैं समझा नहीं पाई थी कि ये कार्ड क्या कहना चाहता है। ये जब स्लोइंग डाउन वाला फेज आएगा ना, और वो आएगा हर साल ना कुछ ऐसे दिन या महीने होते हैं जहाँ पे आप जो मर्जी कर लो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपको थकान थकान रहने लगती है, आप सो के उठते हो तो भी थके थके रहते हो, आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, या आप एफर्ट डालते हो तो काम जो है आपके मन मुताबिक नहीं हो पाता, रिजल्ट वैसे नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो वो पूरा प्रोसेस ही है कि स्लो डाउन हो जाती हैं चीज़ें। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। उसमें हमें यही कंक्लूजन लेना चाहिए कि एनर्जी जो है मोमेंटम गेन कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था बैम्बू के पौधे के बारे में, बैम्बू प्लांट के बारे में, कि वो ऐसे करता है कि पहले वो एनर्जी नीचे कहीं ना कहीं मोमेंटम बना रही होती है, रूटिंग सिस्टम उसका स्ट्रांग हो रहा होता है, बाद में एकदम से ढेर सारी ग्रोथ होती है। तो आपका भी 2025 में यही होने वाला कि जब जब आपको लगे कि यार चीज़ें ना बहुत स्लो डाउन हो गई हैं, सब कुछ बिल्कुल थमके रह गया है, और बातें बन नहीं रही हैं, और बातें आगे बढ़ नहीं रही है, जितना एफर्ट डाल रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, तो याद रखिएगा कि एनर्जी अपना मोमेंटम गेन कर रही है, और टाइम आने पे चीज़ें हो जाएंगी, और जब होंगी फिर एफर्टलेस होंगी। और यहाँ पे है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत सारी चीज़ें गाइस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिलेशनशिप, ठीक है, आपके यहाँ पे कंक्लूड होने वाले हैं। यानी कि उनका जो है ना बही खाता बंद होने वाला है, उनको कंक्लूड कर दिया जाएगा देख के कि ये कैसे हैं, ये क्या मुझे दे रहे हैं, इनसे मुझे क्या गेन है, और इनसे मुझे क्या लॉस हो रहा है। ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं बही खाता बंद कर देना। और बहुत सारी ऐसे कार्मिक साइकिल्स हैं जो आप इन लोगों के साथ कंप्लीट करोगे, और ये चीज़ें कंक्लूड कर दी जाएंगी कि ठीक है भाई, अब जो है तुम्हें मेरी लाइफ में अगर रहना है तो ये मेरी शर्तें हैं, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको अगर निभाओगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निभाना है तो जहाँ तुम्हें जाना है जाओ, मेरी लाइफ में फिर तुम्हारा वेलकम नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइस कि कुछ चीज़ें कंक्लूड होंगी लाइफ में, और इसी साल में 2025 में ही वो चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी। आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे बहुत चीज़ों को लेके, अपने लाइफ के गोल को लेके, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है, और वो क्या चीज़ है जिसको किए बिना ये लाइफ अधूरी है, और वो क्या चीज़ है कि जो मुझे लाइफ में करनी ही चाहिए, और वो क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए या मुझे छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह के ढेर सारे कंक्लूजन्स पे आप लोग पहुंच जाएंगे, और ढेर सारी अच्छी चीज़ें आप लोग गेन करेंगे, और ढेर सारा इंसाइट, अगर मैं बोलूँ ढेर सारा इंसाइट आप लोगों को गेन होगा अंदर से। अंतर प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, अंदर से जो अंतर ज्ञान जो होता है, जो अंदर से ही आपको पता चलता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। और जिस इंसान की इंसाइट स्ट्रांग होती है ना, वो फिर सलाह नहीं लेता है दूसरों से, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने भीतर जाता है, वहाँ से पूछता है और वहीं से गाइडेंस लेता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग ना इस तरह की चीज़ें भी 2025 में अपने अंदर डेवलप करेंगे। ये मुझे अभी अभी इंट्यूशन हुई है कि इस तरह का भी है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, और आप मेडिटेट करेंगे क्योंकि आप ना 2025 में इस वाली स्टेज पे जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तो ये आपका टाइम रहने वाला है जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर में ना इन 3 महीनों के आसपास ना आपके मन में एकदम से ना ये सब चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, और आप ढेर सारी चीज़ों के आंसर ढूंढने बैठ जाएंगे, और वैराग सा पैदा हो जाएगा मन में कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइफ क्या है, जीवन क्या है, सत्य क्या है, इस तरह की डीप क्वेश्चनिंग, ठीक है। और इस सब का हासिल क्या है, ये चीज़ें आप करेंगे। तो वहाँ पे क्या है, क्या चीज़ आपकी हेल्प करेगी, मेडिटेशन। आप मेडिटेट कीजिएगा, मेडिटेशन से आपको आपकी बहुत सारी चीज़ों के हल मिलेंगे, जवाब मिलेंगे। और मेडिटेशन क्या होता है गाइस, आपको क्या लगता है मेडिटेशन, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेडिटेशन से आप क्या समझते हैं। और जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मेडिटेशन ऐसा नहीं कि घंटों आंख बंद करके बैठे रहें, नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई सवाल है, उस पर मेडिटेट करना, ठीक है।
जैसे कि मैं एक सवाल ले लेती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है मेरी लाइफ में और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं 10-15 मिनट ना अपने साथ बैठूंगी और उस सवाल के बारे में सोचूंगी, सिचुएशन के बारे में सोचूंगी, हर तरह से सोचूंगी और उसका जवाब नहीं दूंगी कि मुझे क्या करना है। जवाब मैं छोड़ दूंगी यूनिवर्स पे, यूनिवर्स अपने आप उसका जवाब देगा। तो आपने भी यही करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको सता रही है, आपने उस चीज़ पे ध्यान करना है, उस चीज़ का आंसर ढूंढना है, लेकिन आंसर नहीं देना है, आंसर छोड़ देना है, क्वेश्चन पूछ के छोड़ देना है भगवान पे कि तुम मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या बेहतर है, इस सिचुएशन को और इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या इससे बेहतर कुछ है। तो वो आपको सपनों में भी गाइडेंस आ सकती है, वो किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, कोई शॉर्ट या रील आप देख रहे हैं वहाँ से, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी किसी को सुन रहे हैं, आप टैरो की ही कोई वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं से आपको इंसाइट आ जाएगी कि आपको ये करना है। तो ये होता है मेडिटेशन और इसमें है बी असर्टिव है। यहाँ पे बी असर्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आप लोग जो है ना, टॉरस सोल ट्राइब जो है इंट्रोवर्ट सोल ट्राइब है, तो इंट्रोवर्जन को थोड़ा सा ठीक करना है, तोड़ना है उसको और असर्टिव बनना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ओवरनाइट एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे, ठीक है, या आप बोलते नहीं है तो एकदम से आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर धीरे 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 उतनी बात करना तो गाइज आपको सीखना पड़ेगा, जो बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे किसी ने आपसे पूछा कि तुम ये करोगे, तो आप चुप रहे, तो उसका मतलब ही है यस। तो बहुत बार आपकी चुप्पी को भी गलत तरीके से लिया जा सकता है। बहुत बार ये होता है कोई आपसे पूछे, आपका मन तो नहीं कर रहा है बट आप अनमने मन से बोल देते हो यस, तो वो भी यस ही है। तो आपको ना क्लियर कट बोलना पड़ेगा, थोड़ा बोलें, चाहे पोलाइट वे में बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा बी असर्टिव। असर्टिव होना, अपने ग्राउंड पे खड़े होना, अपने ग्राउंड को छोड़ के मत भाग जाना, ठीक है, अपने लिए बोलना, अपने लिए खड़ा होना आपको सीखना पड़ेगा, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। 2025 का ये लेसन है, अगर आप इसको नहीं सीखेंगे ना तो चीज़ें इस तरह की होंगी कि ये साल आपको ये चीज़ सिखा के जाएगा कि असर्टिव कैसे होते हैं, आपको फोर्स किया जाएगा। और वाओ, किसी चीज़ को लेके अगर आपके मन में दुविधा है, आपने पूरी रीडिंग देखी है उस चीज़ को लेके कि क्या करना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, तो गाइस अभी वेट आया है, ठीक है। जब टाइम आना होगा और चीज़ें होंगी तो आपको अपने आप से अंदर से इंट्यूशन आएगी कि कब कब होगा, ठीक है। और अबंडेंस आप लोगों के लिए आई है और मुझे लग रहा है ये काफ़ी लोगों ने ना लव रिलेशनशिप के लिए पूछा है कि कब होगा, कैसे होगा। तो मुझे लग रहा है कि लव रिलेशनशिप के लिए ना 2025 के लिए मैं अलग से वीडियोस डेडिकेट करूंगी सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में उतने आंसर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि ये पूरा आपका जो लाइफ है, रिलेशनशिप है, पूरा लाइफ का जो एस्पेक्ट है उसको लेके चली है रीडिंग। तो अभी के लिए वेट है कि अभी रुक जाइए। अगर आप अभी हाल फिलहाल किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, अभी चाहते हैं रिश्ते को आगे बढ़ाना, बात करना, शादियाँ करना, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। टाइम आएगा तो आपको अपने आप से पता चलेगा कि अब करना है, ठीक है। और सॉरी, अबंडेंस है आप लोगों के लिए, ढेर सारी अबंडेंस है गाइज आप लोगों के लिए ना। और अबंडेंस में हर चीज़ आती है, आपके रिलेशनशिप भी आते हैं, ठीक है, आपका पैसा भी आता है, आपका रुतबा भी आता है, आपकी जॉब भी आती है, कारोबार भी आता है, और आपकी जो सेहत है वो भी अबंडेंस है, क्योंकि धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, ढेर तरह की लक्ष्मियाँ हैं ना, अष्ट लक्ष्मियाँ होती हैं। तो अबंडेंस यानी कि लक्ष्मी जी तो 8 की फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है ग्रह लक्ष्मी भी आ जाए आपके घर में। तो अबंडेंस वो भी होती है कि हमारे परिवार का बढ़ना, ठीक है, यानी कि आपके परिवार में एक नया सदस्य ऐड ऑन हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं वो, और हो सकता है आपकी शादियाँ हो जाएं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं गाइस। और सबसे आखिर में मैं शिवा ओरेकल से कुछ कार्ड लूंगी। ओके, भगवान शिव जो हैं सोल ट्राइब को आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पे है गाइस भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो मुझे लगता है आप लोगों को ना कुछ अनजाने डर भी हो सकते हैं, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी के अनजाने डर होते हैं। किसी के अनजाने डर होते हैं रिश्ते खराब ना हो जाएं, किसी को डर लगता है कि सेहत खराब ना हो जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, किसी को लगता है कि मैं किसी का दिल ना दुखा दूं, ये अनजाना डर होता है। और मोस्टली इन सब डरों के नीचे होता है अकेलेपन का डर, कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं,
और फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, लेफ्ट आउट ना हो जाऊं, अकेला ना रह जाऊं, अकेला मैं कैसे सर्वाइव करूंगा बाकियों के बिना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये डीप डाउन जो फियर है ना, इनके लिए आप भैरवनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मेलेवोलेंट एनर्जी एंड ओवरकम एडवर्सिटी। और मैंने बोला है आप लोगों के आसपास ना नेगेटिव एनर्जी, ईविल आई, आपको देख के जलने वाले लोग हैं, तो आप भैरव पूजा कर सकते हैं। किसी भी भैरवनाथ के मंदिर में जाके ना, मंदिर के बाहर जो कुत्ते होते हैं, मंदिर के बाहर हमेशा ही कुत्ते बैठे होते हैं, ये आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा वहाँ पे ना, आप उनको गुड़ और रोटी दे सकते हैं। ठीक है, तो भैरवनाथ की पूजा या कुछ और तरीके हैं आपके पास भैरवनाथ की पूजा करने के, ऐसे आप उनकी पूजा कर सकते हैं। भस्मासुर का कार्ड आया है, मिसयूज ऑफ पावर है। किसी भी तरह की पावर अगर आपके पास है 2025 में, तो क्लियर गाइडेंस है भगवान शिव की कि उसको मिसयूज नहीं करना है। और अगर दूसरा अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अपनी पावर को मिसयूज करके आपको किसी भी तरह से हैरेस करने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो भी नहीं होने देना है। अपनी रक्षा भी करनी है और दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। तो पावर का मिसयूज में ना आना है, ना इसको होने देना है, ना करना है। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। और यहाँ पे एक कार्ड आया था गोइंग विद द फ्लो, तो वो यही था कि चीज़ें जब आएंगी आपको अंदर से पता चलेगा, आपको बहुत प्लानिंग में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी वो राइट मोमेंट आएगा ना कि दिस इज़ द राइट टाइम, आपको अंदर से पता चल जाएगा। उस टाइम पे आपने जो है वो एक डिसीजन लेना है कि यस, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। उस टाइम पे आपने एग्जीक्यूशन भी कर लेना है। थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। तो आप जब भी मेडिटेट करेंगे ना, और अगर आप थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करेंगे और अपने सवाल पूछेंगे, अपने सवालों पे मेडिटेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको आंसर्स जो हैं बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी आपकी रीडिंग है और ढेर सारी प्यारी प्यारी गाइडेंसेस आई हैं और बहुत ही क्लियर कट गाइडेंसेस हैं, बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस आए हैं और बहुत अच्छे से कार्ड्स ने आके हमारी हेल्प की है कि क्या होगा, कैसे हमें अपना बचाव करना है। और यहाँ पे बचाव वाले कार्ड ज़्यादा आए हैं कि इस खराब टाइम में से कैसे निकल जाएं, खराब सिचुएशन में से निकलें कैसे, क्योंकि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत अच्छे से आई थिंक कार्ड्स ने हमें गाइड किया है। सो थैंक यू कार्ड्स। और टॉरस सोल ट्राइब ये आपकी रीडिंग थी, इसको क्लेम कीजिएगा, भगवान को थैंक यू बोलिएगा। 2 कमेंट आप मुझे करिएगा, एक भगवान को करिएगा, ठीक है, थैंक यू बोलिएगा जिसको भी आप मानते हैं, और एक कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्लेम कीजिएगा। पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है, पूरे साल की रीडिंग है जो अबेंडेंस लेके आपके पास आ रही है, जो आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगी, आपकी हेल्थ को, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी इम्प्रूव करेगी। तो इसको क्लेम करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन आप प्रेस कर लें, क्योंकि मैं 2025 को लेके अभी ढेर सारी सीरीज़ बनाने वाली हूँ, सीरीज ऑफ वीडियोज़ रहेंगी। उसमें आपकी लव रिलेशनशिप का भी डिटेल में मैं देखूंगी, पार्टनर का कैसे रहने वाला है, कौन है पार्टनर, कहाँ से बिलोंग करेगा, क्या उसका पर्सोना है, क्या करता होगा, किस प्रोफेशन का है, उस तरह की सारी चीज़ें। करियर को लेके, क्योंकि मैं एक बहुत करियर ओरिएंटेड इंसान खुद भी हूँ, तो करियर को लेके एक पूरा रीडिंग रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 2025 के लिए मैं कोई वीडियो सीरीज बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, और मैंने आपके कमेंट्स में जो आप सजेशन देते हैं उसके नोट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, सो दैट मैं उनको फिल्टर आउट कर पाऊँ कि किन टॉपिक्स को मैंने कवर करना है। चैनल पे अगर नए हैं और वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं, अपने प्यार और सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।